हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फाइनली आज अगर आपने देखा होगा लाइव सेशन में जो उन्होंने डिस्कस किया था पॉइंट टू पॉइंट, वैसे ही मार्केट आज बिहेव की और बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको रैली देखने को मिली। तो आपने आज ये भी अंडरस्टैंड किया था पावर ऑफ ओआई, ओपन इंटरेस्ट डेटा का क्या पावर है। अगर उसको आप सही से एनालाइज कर पाते हैं तो आप उसको कैसे ट्रैक कर पाते हैं ना। पहले डिस्कस करते हैं फिर निफ्टी के, जो हमने डिस्कशन किया था लाइव मार्केट में कि मार्केट क्या बिहेव कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट जो मार्केट में प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा हमारा अवेलेबल है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्ट इसने सपोर्ट बनाया हुआ। और शॉर्ट कवरिंग रैली क्यों हुई? क्योंकि 19,400 पे ध्यान के 19,400 पे 2 करोड़ से भी ज़्यादा कॉल लाइटिंग थी। ध्यान 2 करोड़ 2 मोर देन 2.2 या 2.4 से करोड़ लाइटिंग कॉल लाइटिंग थी। जब ये कंटिन्यूसली यहाँ पर ध्यान रखिए ये लेवल, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता रहेगा कहाँ पे ट्रेड आपको कैसे प्लान करना है। जब यहाँ पे कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक होल्ड कर गया मार्केट, फिर निफ्टी काफ़ी होल्ड कर गया, फिर कॉल लाइटर्स ट्रैप्ड हुए 19,400 वाले और यहाँ पे 2001 की आपकी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद जो फिर से ट्रैप हुए 2.4 या 2.5 CR कॉल लाइटिंग आपका 19,450 पर थी, वो आपके ट्रैप्ड हुए और उसके बाद फिर 19,500 वाले आपके ट्रैप्ड हुए। तो क्योंकि जब बड़ा नंबर ट्रैप्ड होता है तो बहुत तेज फास्ट मूवमेंट आता है। तो सेम यही आपको देखने को मिला, बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को मिला। और जो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी लाइव मार्केट में ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो हमने टारगेट था, हमारा 100 रुपीज़ का टारगेट था, वो ऑलमोस्ट 110 पे आकर अचीव होकर क्लोज हुआ। ये मैंने आप टेलीग्राम ग्रुप में लाइव मैंने शेयर किया हुआ था। क्लियर? तो ये बात होगी फिर निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात हमने लाइव बैंक निफ्टी की डिस्कशन किया था कि मार्केट जब फॉल करा तभी फॉलिंग के टाइम पे ही मैंने बताया था कि मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता था। ये लेवल था, यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो फिर इसके नीचे आता मार्केट और इसके बाद यहाँ पे इसके लेवल आता। तो ये यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया। बेस क्रिएट करने के बाद फिर से जब इसने इस कैंडल को ब्रेकआउट किया, क्योंकि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेकआउट किया, फिर शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें स्टार्ट हुई और फिर बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है आपको। क्लियर? अब एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है बैंक निफ्टी वहीं पर जाकर क्लोज हुआ है। तो अभी डिस्कस करते हैं कल, क्योंकि कल आपके बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसे हो सकती है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले। देखिए बैंक निफ्टी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अब सीधा सा रेजिस्टेंस आपको 44,000 का रेजिस्टेंस आपको देखने वाला। 44,000 का सीधा रेजिस्टेंस है, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 43,800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको अगर गैप अप के साथ, क्योंकि चांसेस है वेरी कि मार्केट गैप अप करे, गैप अप करके इसको ब्रेक करे। तो गैप अप करके ब्रेक करता है और फिर नीचे आता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं गैप अप करके ब्रेक करता हूँ, फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर सपोर्ट लेकर फिर बेस थोड़ा बेस बनाता है या सपोर्ट कुछ बुलिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट करता है, फिर मूव करता है। देन आपको यहाँ पे एंट्री करनी है और टारगेट आपको 44,000 तक का होने वाला है। और नो डाउट अगर आप बहुत बड़ा गैप अप हो गया, 44,000 के ऊपर आपका गैप अप हो गया, फिर आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का, मार्केट का स्ट्रक्चर का, मार्केट क्या बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। सेलिंग की प्लानिंग अभी आपको नहीं करनी है। सेलिंग की प्लानिंग तभी करनी है जब मार्केट अब 44 वापस मार्केट इस लेवल को, जो ये लेवल बना हुआ 43,600 का लेवल, अगर वापस इस लेवल के नीचे आता है बैंक निफ्टी, तभी आपको सेलिंग की प्लानिंग करनी है। क्योंकि कल आपको बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप भी कल आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो ये आपकी बैंक निफ्टी की बात हो गई। और गाइस लाइव जैसे मार्केट डिस्कशन किया था, लाइव आपने ज्वाइन नहीं किया तो जब लाइव आते हैं डेली तो ज्वाइन करें, तो काफ़ी आपको लाइव मार्केट इंटरेस्टिंग आपको डेटाज मिलते रहेंगे ना। बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो सेम निफ्टी भी क्या किया, निफ्टी में अगर एग्जैक्ट जो हमने मार्केट में शेयर किया, लाइव मार्केट में शेयर किया हुआ था, ये सपोर्ट हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको बैंक निफ्टी फर्स्ट अटेम्प्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया, सेकंड अटेम्प्ट किया और यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बनाया गया। देखिए मैं इसी ऐसे ही स्ट्रक्चर की बात करता हूँ हमेशा, बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर से वापस जब नीचे आया रिटेस्ट किया वापस, तो इसने इसको रिटेस्ट करके ब्रेक नहीं करा, मतलब जो लो है लो को ब्रेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट लो इसने जो लो था उसका हायर क्रिएट किया, फिर मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम अपना चालू किया। लेकिन जो निफ्टी का पेंडिंग है, देखिए बैंक निफ्टी में मूव तो था, वो मूव आ गया, ध्यान रखिए बैंक निफ्टी का मूव आ चुका है, लेकिन निफ्टी का मूव अभी नहीं आया है। तो कल जो है निफ्टी ट्रेड करना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर, यानी ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल 90,400 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर फिर 19,500 का लेवल है, ये दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर निकलेगा तो एग्जैक्ट आपको 90 मतलब 50 से लेकर 80 पॉइंट तक का मूव आपको अपर साइड में देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो कल अगर आप ट्राई करें तो इनिशियल मॉर्निंग सेशन में आप निफ्टी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी को ट्राई करिएगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पे जिगजैग रहे, लेकिन निफ्टी का मूव अभी पेंडिंग है, बैंक निफ्टी का मूव पेंडिंग नहीं है, उसने अपना मूव कंप्लीट कर लिया। क्लियर? तो नेक्स्ट जो टारगेट बनने वाला है, अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है, ध्यान रखिए, अगर सपोज दैट इसके बीच में आसपास ओपन होता है
तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब इसके ऊपर निकलता है देन आप ट्रेड लेंगे तो टारगेट आपका समवेयर अराउंड दिस 19,520 का आपका टारगेट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिर रेजिस्टेंस काम करने वाला है। सेलिंग के लिए मार्केट तभी आपको सेल प्लान करना है जब तक मार्केट इन लो को ब्रेक ना कर पाए। अगर इन लो को ब्रेक नहीं करता है तो फिर मार्केट बाई ऑन डिप की मोड में चल रहा है, क्योंकि अब कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम, अगर चार्ट को मैं कन्वर्ट करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में इमीडिएटली देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, पैटर्न्स, कंटिन्यूस पैटर्न्स, बुलिश पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखें कंटिन्यूस डोजी बनाया है, फिर एक अच्छा कैंडल कल बनाया और आज भी एक अच्छा कैंडल इसने बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है दैट इज 95,500, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर कल गैप अप होकर डायरेक्टली इसी के आसपास ओपन होता है, ध्यान रखिए कल अगर गैप अप होता है और डायरेक्टली इसी के आसपास ओपन होता है देन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर गैप अप डायरेक्टली ओपन होता है तो आप वेट करिए, थोड़ा प्राइस एक्शन नीचे आए, मार्केट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए फिर मूव करे तो अच्छा आपको ट्रेड मिलने वाला है। क्लियर? तो इसको आप अपने ध्यान में अब जरूर रखिएगा। तो ऐसे ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर डेली मैं मार्केट अपडेट काफ़ी शेयर करता हूँ और लाइव मार्केट में जो एनालिसिस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसको जरूर आप ज्वाइन करिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आपको सीखने को मिल सकती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।